चलो ये काम करते हैं, जैसे सिंपल सा बात इमेज सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे एक अर्थ टेक्सचर करके सर्च करेंगे। यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा एक हम लोगों ने इमेज लिया है, ठीक है। जो इमेज छोटे ही हो, बहुत ज़्यादा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा अर्थ का जो टेक्सचर ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 8K यहाँ पे कितना है, ये बहुत बड़े बड़े टेक्सचर है, इसमें बहुत डिटेलिंग दिखेगा यहाँ पे। ये छोटा है तो ये छोटे में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। हमारे पास छोटे में क्या काम करना था यहाँ पे, जैसे ये दिस विल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड सेव इमेज, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग चलते हैं मैक्स में। मैक्स में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कि हम लोगों ने स्पेयर लिया, यहाँ पे स्पेयर लिया, Z4 जूम, F3 and F4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे M प्रेस करते हैं, मटेरियल लिया, डिफ्यूज पे जाकर मैप कॉल करते हैं जो हम लोगों ने अर्थ टेक्सचर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए अर्थ टेक्सचर मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और देन सेलेक्ट देन असाइन, ये मैंने असाइन कर दिया। मेरे पास ये अर्थ का टेक्सचर आ गया। F3 and F4 करके ऑफ कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट क्यों करना है आप, यहाँ पे रेंडर आपको दिखेगा और अच्छा दिखेगा। दोनों में कंपेयर मत करना, जैसे व्यू पोर्ट पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या हार्ड, ये आपको सिंपल सा ग्राफिक कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है कि भाई किस टाइप से चीज़ों को आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसी में देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव व्यू पोर्ट, यहाँ पे फ्रंट ये देखो डिसेबल दिख रहा है, डिसेबल व्यू पोर्ट डिसेबल हो जाता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ पे देखना है कि मैं चीज़ों को अगर मैं कॉन्फ़िगर करूँ तो कॉन्फ़िगर करने में मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या देने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ। जितनी क्वालिटीज़ देखो यहाँ पे, एक टेक्सचर मैप है, पिक्सल यहाँ पे मैं यहाँ पे 1024 कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास और ज़्यादा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। एंटिलाइजिंग क्वालिटी लो, हाई क्वालिटी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो कुछ इम्पैक्ट भी चीज़ दिखता है कई बार, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखना है। यहाँ पे सेव फ्रेम रीजन, ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे ये सब कुछ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। परफॉर्मेंस यहाँ पे टेक्सचर की जो क्वालिटी है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप करना चाहो टेक्सचर 2048, तो क्वालिटी वाइज चीज़ों को आप यहाँ पे एनहेंस कर सकते हो। रिपोर्ट बैकग्राउंड एंड एनवायरमेंट, इसको पिक्सल में कितना करना चाहो 2048 करके देखो, शायद आपको कुछ चेंज मिले, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ओके, ऑल W में मैक्सिमाइज किया, ठीक है। अभी क्या करोगे, ग्राफिक कार्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफिक कार्ड से अंदर चीज़ मैनेज होती है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई बेसिक का शेप बनाया, तो बेसिक का शेप बनाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे गए, टॉप पे जाके मैंने क्या पे सिंपल सा प्लेन, ठीक है, और XYZ यहाँ पे राइट क्लिक एंड राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी में मैं कोई शेप में अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फेसेस को मैंने इतने फेसेस में यहाँ पे लाइक सपोज मैंने यहाँ तक इतने फेसेस लिए डिलीट कर दिया, यहाँ पे इतने फेसेस लिए डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप लेवल आल्फा स्केल, मेरे यहाँ पे स्केलिंग में यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, मैं टॉप मॉडिफाई में जाता हूँ, यहाँ पे टेपर कुछ काम कर पाएगा क्या, यहाँ पे देखो कर्व, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो सेगमेंट्स ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे X and Y यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ काम होगा, ये यहाँ पे देखो कुछ आपको एडजस्टमेंट अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये लाइक दिस ऐसे, ये एक पार्ट होता है यहाँ पे, तो बहुत एडजस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी में आपके पास क्या होता है, ट्विस्ट भी होता है। ट्विस्ट का पार्ट आपके पास यहाँ पे, ट्विस्ट में आप क्या काम करने वाले हो, देखो टेपर को ऑफ करो, ट्विस्टिंग में क्या है, एंगल दिख रहा है, ये एंगल देखो यहाँ पे, ट्विस्टिंग में आपका थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे, ये देखो। तो ऐसे करके अगर मैं तो बहुत एडजस्टमेंट करना है तो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जस्ट काइंड ऑफ। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से शेप ले रखा है, देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, F3 और F4, ठीक है, इम्प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे एक सिंपल सा कलर में रेड दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए आसान हो जाए, ओके। असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका मोटिव क्या है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दिया, मतलब पॉली में कन्वर्ट करता है, हिस्ट्री चली जाएगी आपके पास में। अभी होना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्केल छोटा है, ऐसा कुछ मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे एक पैटर्न मैंने यहाँ पे एक लिया, एक पैटर्न मेरे पास सिंपल सा पार्ट, एक बॉक्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में गए छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो पहले चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या मिलता है, एनिमेशन करना, यहाँ पे कांस्टेंट करना, सरफेस कांस्टेंट। तो समझे पहले, इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, तो मेरे से सरफेस यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये सरफेस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी इज इट पॉसिबल मैं इसको डायरेक्शन चेंज करूँ, यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज दिखेगा आपको, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, यू के अलाइन, तो यू के अलाइन में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अगर आप ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके टर्न आपको दिखेगा कि भाई ऐसे आप अलाइन करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट जी प्रेस करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्न या ट्रेवल कराना है, देखना भाई मुझे ऐसे दिखाना है, तो मैं ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इवन यहाँ पे मैं जाऊँ तो मैंने ऑटो की ऑन कर दिया, यहाँ पे 100 फ्रेम पे क्या, मैं छोटा सा कोई एक एनिमेशन देना है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो देखना यहाँ पे, तो मैं ऐसे जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ, मेरे से एक छोटा सा एनिमेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये नॉर्मली करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो ये हमारा किससे काम होता है, सरफेस कॉन्स्टेंट्स के थ्रू। अभी ये देखो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये काम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, सेम चीज़ एनिमेशन पे गए, कांस्टेंट पे गए, यहाँ पे क्या है सरफेस कांस्टेंट करते हैं, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, अभी ये देखो एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे यू पोजिशन पे दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने किया यू, यहाँ पे वी कर दिया, दिख रहा है, यहाँ पे फ्लिप कर सकता हूँ, फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो यू, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसा कुछ, ये आपके पास थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐसे दिखेगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कोई काम दिखाना है तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो शेप मैंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है, ये चीज़ आपको समझाना है, जो शेप चेंज करेगा तो भी चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, FFD यूज़ करके देखो यहाँ पे FFD 3 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इज इट पॉसिबल, थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लूँ यहाँ पे, हो रहा है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, तो ऐसे इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो मेरे पास एडजस्टमेंट के मेरे पास चीज़ें आ जाएंगे क्या यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ओके, यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट मैंने कर दिया, और R4 स्केल कंट्रोल प्रेस कर देना यहाँ पे, R4 स्केल लिखना पे, ये पार्ट मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं अगर सिंपल सा पार्ट मैं एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एडिट पॉल यहाँ पे आ गया, इसके अंदर आपके सिर्फ ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ये ट्रैवल करने के लिए काम करेगा यहाँ पे। ये आप मैनुअल ट्रैवल नहीं करा सकते, एक चीज़ और ध्यान देना क्या, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनुअल ट्रैवल कराओगे तो वो चीज़ें बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट नहीं जाने वाली यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा पार्ट, ये यूटिलिटीज़ होता है। यूटिलिटीज़ के अंदर आप देखोगे आपको यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज योर लाइक हायरार्की। हायरार्की के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो हायरार्की में क्या है, पावट है, IK लिंक इन्फो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं आगे चल कर बताऊँ तो लिंक कहाँ करने, देखो यहाँ पे ये कुछ लॉक है, तो IK में अगर देखें यहाँ पे IK में यहाँ पे क्या कुछ है, तो यहाँ पे मेरे पोजिशन सरफेस देखना है, यहाँ पे सरफेस पे है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे क्रॉस चेक करें, यहाँ पे वेटेड यहाँ पे गिवन है, देखो देख रहे हैं ये मेरे वेट यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, ओरिएंटेशन में है इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे मैं तो आ सकता है, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ पोजीशन एंड सरफेस। सरफेस पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं, ये अप एंड डाउन, ठीक। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर के साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना है कि अगर मैं देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड यहाँ से कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। बाइंड हमने किया नहीं है, चाइल्ड हमारे पास ऐसा कुछ विजुअल नहीं है। अभी एक चीज़ ये और भी काम करेंगे यहाँ पे सरफेस दिख रहा है, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसे एडजस्ट कर दिया, R4 स्केल ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, इतना ही चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो एक ऑप्शन मैंने ये बताया कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एनिमेशन कांस्टेंट एंड सरफेस कांस्टेंट, ये क्लिक कर दिया मैंने अपने, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लिप अलाइन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ मैनेज हो रहा है, ये यहाँ पे कर दिया था, देन फ्लिप, इसकी नीड है, ये देखो ऐसा पार्ट है। अभी आप इसको ऐसे करके आप ट्रैवल कराना चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो ये आपका सिंपल सा पार्ट, आप चाहो तो इसे ऐसे मैनेज करके दिखाओ, ये देखो ये प्रॉपर जो सरफेस है इसके अकॉर्डिंग मैनेज होकर दिखेगा यहाँ पे। सेम चीज़ आपको जैसे यहाँ पे आप देखो प्ले करके देखो, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, जैसे ये ऐसा जा रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा ऑटो की मैंने कर दिया ऑन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने, ठीक है, मैं ऐसे करके ट्रैवल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्रॉस चेक करो, तो मेरे पास किसी भी चीज़ों को ऐसे करके मैं ट्रैवल कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सरफेस कांस्टेंट के साथ चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक एनिमेशन भी हो जाएगा, प्लस में आप चीज़ों को ऐसे दिखा भी सकते हो। F4 प्रेस करो आप यहाँ पे, शिफ्ट क्यों देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे देखो ऐसे करके आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस कांस्टेंट।
ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं लुक एट कांस्टेंट। लुक एट कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इस टाइप से कांस्टेंट से हम लोग अलाइन कर देते हैं कि जो भी मैं एक ऑब्जेक्ट को मैं मूव करूं वो उस एंगल पे टर्न करेगा। जस्ट लाइक दिस, देखो अब ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर मैं इसको यहाँ पे मैं टर्न करूँ तो ये पार्ट में ऐसा और ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा पार्ट जो मैंने स्पेयर एक लिया, मैं एक स्पेयर ये लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक स्पेयर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे स्पेयर ड्रॉ करने पे, ठीक है, यहाँ पे स्पेयर ड्रॉ किया, मैंने एक टी पॉट लिया यहाँ पे, ठीक है, एक टी पॉट एंड स्पेयर दो लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, स्पेयर लूंगा तो यहाँ पे राउंड है, राउंड मुझे बहुत पता नहीं चलेगा, तो मैं डू वन थिंग, मैंने एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इस पे मैं सिंपल सा पार्ट ऐसे रखते हैं, कलर नहीं, सिंपल बेसिक कलर, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरफेस के अंदर थोड़ा सा सेगमेंट्स बना दिया, ठीक है, कोई नीड नहीं ऐसे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे गए एनिमेशन पे गए, कांस्टेंट पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लुक एट कांस्टेंट। इसे क्लिक करके इसमें मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो ये पार्ट में बस देखो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल चेंज हो गया यहाँ पे। अभी मेरे पास जो टी पॉट है, टी पॉट को मैं अगर यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ तो ये टी पॉट जहाँ पे भी जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये काम मेरा हो जाएगा। कई बार इसे लाइटिंग के लिए भी करते हैं, कार के आगे जो लाइट लगी होती है ना, जैसे मैं इसका ये सपोज मेरे पास कार है, कार इधर जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लाइट भी इधर इधर हम लोग ट्रैवल कराते हैं। या देखो यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे क्या एंगल दिख रहा है, सिर्फ ये इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है यहाँ पे, तो इसी के एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी सपोज इसी को मैं एक एंगल के साथ और भी दिखा दूँ, जस्ट सपोज लाइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड में मैंने फ्री लाइट टॉप पे जाके मैंने यहाँ पे लगा दिया, फ्री लाइट, ठीक है, पर्सपेक्टिव के, तो देखो लाइट यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी फॉर ए टाइम बिंग यहाँ पे हम लोग गए क्राफ्ट एडिटर एनिमेशन, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जाके लुक एट कांस्टेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी तो अभी देखो ये मैं पार्ट देख रहे हैं, अभी ये पार्ट में उसके कैसे आ रहा है, देखो ये पार्ट में ऐसे और ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे करके भी अगर मैं मैनेज करना चाहे तो यहाँ पे देखना, अभी ये ऐसा और ये ऐसा मैं टारगेट दूंगा, तो ऐसे आप मेरे पास ये चीज़ें ऐसे मैनेज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, लुक एट कांस्टेंट हो जाता है क्या, ठीक है। अभी हमने ये बेसिक हमने कांस्टेंट देखा है। अभी देखो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे छोटे छोटे पार्ट में मैंने कांस्टेंट को आपको बताया है। यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे तो ज्योमेट्री को दिखाता हूँ, सिंपल सा पार्ट ज्योमेट्री में मैं क्या लेता हूँ, जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या लिया, अभी सपोज मैंने यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं, ऑल्ट क्यों करते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। सिंपल सा पार्ट में ये लेके यहाँ पे क्या करें, कांस्टेंट पे गए, यहाँ पे एक लिंक कांस्टेंट है, लिंक कांस्टेंट में आपने इसको साथ लिंक कर दिया। लिंक कांस्टेंट का मतलब देखो ये पार्ट इसके साथ ही लिंक होगा। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ तो इसके साथ ये काम होने वाला है। तो लिंक कांस्टेंट का यूज़ क्या है कि देखो इसको मैं मूव करूँगा तो ये मूव होगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसको मैं मूव करूँ तो इसके साथ ये मूव होगा। जैसे पेरेंटिंग का काम होता है वैसे ये लिंकिंग का काम है, लिंक में ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब जैसे देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक बार बताया था कि मेरे पास क्या है, एक टी पॉट है, टी पॉट मैंने लिया यहाँ पे, टी पॉट के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल एक शेप मैंने यहाँ पे लिया, सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल के साथ मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, ये सर्कल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ मुझे करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडिफाई में गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमेशन में चले, यहाँ पे कांस्टेंट में पाथ कांस्टेंट है, तो पाथ कांस्टेंट में इसको मैं अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये पाथ पे ही ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पाथ पे ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो ये मेरे पास इसके साथ ये काम करेगा यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है देखो इसको मैं मूव कर रहा हूँ पे, अभी इसको अगर मैं इसके साथ लिंक करके देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एनिमेशन में गए, कांस्टेंट में गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, लिंक कांस्टेंट इसके साथ में इसको मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये मेरे पास साथ ये रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रॉस चेक करने लगा पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, ये इसके साथ रीड हुआ, इसके साथ कोई वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो इसके साथ कोई रीड नहीं कर रहा। अगर मैं इसको लिंक करके देखो इससे, एनिमेशन में गया, कांस्टेंट में गया, लिंक कांस्टेंट किया मैंने इसके साथ। अभी जब क्रॉस चेक करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अभी देखना यहाँ पे, तो मैंने लिंक किया, तो लिंक करने के साथ हुआ क्या कि इसको तो मैंने पार्ट पे लगाया, लेकिन इसके बीच के साथ ये जो कांस्टेंट यहाँ पे जो काम किया वो कैसे कर रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है कि लाइक लिंक कांस्टेंट क्या है, किस टाइप से काम कर रहा है। पाथ कांस्टेंट से मैंने पाथ पे टर्न करा दिया, इस लिंक कांस्टेंट को मैंने इसको लिंक कर दिया, तो जो इसका एनिमेशन वो सेम एनिमेशन मुझे यहाँ पे भी दिखने लगा, ठीक है। ये हम लोगों ने जो अभी देखा है
वो मेन चीज़ क्या है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट में हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को यही कोशिश किया है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्ट करें यहाँ पे, ठीक है, तो कांस्टेंट में यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसे कांस्टेंट मैंने लिया, आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ कॉपी करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है तो आप यहाँ से भी आप यहाँ पे दे सकते हो। कंट्रोल लीजिए, आप क्लिक करते हो, आप यहाँ पे देखो ये आपका कांस्टेंट का पूरा पार्ट आ जाए यहाँ पे। ठीक, अलग अलग टाइप के जो कांस्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे क्या देखना है, चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकूँ और चीज़ों को कैसे फुलफिल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देखें यहाँ पे अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट कांस्टेंट हमें देखना है। अटैचमेंट कांस्टेंट का क्या यूज है। द अटैचमेंट कांस्टेंट इज अ पोजीशन कांस्टेंट दैट अटैच एन ऑब्जेक्ट पोजीशन टू अ फेस ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट उसको क्या किया, दूसरे ऑब्जेक्ट के फेस पे अटैच कर देता है। उसके बाद कोई भी ऐसा कुछ एनिमेशन दे तो वो वर्क उसके अकॉर्डिंग करता है। तो एक बार देखें तो मैक्स में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने क्या लिया, यहाँ पे पॉलीप्लेन ले लेते हैं। पॉलीप्लेन यहाँ पे लिया। पॉलीप्लेन के अंदर आप सेगमेंट देना चाहो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक 10 टैप 10 कर दो आप यहाँ पे, अच्छे खासे सेगमेंट दे दो आप यहाँ पे। यहाँ पे बस एक टी पॉट है, टी पॉट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टी पॉट के जो सेगमेंट्स है ये तो ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एनिमेशन में गए, कांस्टेंट में गया, अटैचमेंट कांस्टेंट पे गया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने पे देखो ये एक पार्ट पे यहाँ पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या लगता है, एक टी पॉट मैंने और लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेम चीज एनिमेशन कांस्टेंट, अटैचमेंट कांस्टेंट, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो देन यहाँ क्लिक करने पे देखना यहाँ पे पोजीशन में यहाँ पे कैसे देखना है यहाँ पे। तो ये जो मेरे पास पोजीशन है यहाँ पे कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अटैचमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अटैचमेंट के साथ यहाँ पे देखो पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखो वेटेड है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। जस्ट इसको दोस्तों आपको मैनेज करना है। पोजीशन में आप देखोगे यहाँ पे फेस ही देखो, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको एक आइडिया ये भी मिलेगा, हमने ऐसे कुछ मैनेज किया कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरा पार्ट इस सरफेस है, इस सरफेस को मूव करके देखो तो इसके साथ अटैच हो गया। इसका अगर सपोज मैं एक मॉडिफाई यूज करता हूँ, WAV वेव लिया मैंने यहाँ पे। वेव के साथ में अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो ये आपको उस फेस के अकॉर्डिंग डील कर रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिक सा पार्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के साथ ऐसा अटैच कर देना जो उसके साथ वो वर्क करे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ देखो तो क्रॉस-चेक करोगे तो आपको क्रॉस-चेक में आपको चीज़ें दिखेंगी, भाई मैं फेसेस कैसे दिखा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा एक एनिमेट भी कर दूँ, ऑटो की लगा दिया मैंने यहाँ पे, एट देन यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। फेसेस है मेरे पास, देखो फेसेस दिखना अभी, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बेसिक से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट दिखा यहाँ पे, ये इसका हमने जो अटैच किया वो किस टाइप से काम कर रहा है यहाँ पे। जो दूसरे वाले को हमने एनिमेट किया, इधर से पोजीशन जो चेंज किया उसका किस टाइप से काम कर रहा है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसका पार्ट आपको कैसे मिलेगा, आप अलग अलग वे में आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप कैसे अटैच करना चाहते हो, किस टाइप से अटैच करना चाहते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना चाहता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पोजीशन से मैनेज किया था तो पोजीशन वाला दिख रहा है, वैसे अटैच करोगे तो ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका काम ऐसा कुछ हो जाएगा कि किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एन ओरिएंटेशन कांस्टेंट कॉज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू फॉलो द ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट और एवरेज ओरिएंटेशन ऑफ सेवरल टारगेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूँ तो इसका एक टारगेट क्या देना है, मैं इसका अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखूँ तो जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल देखता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, बॉक्स लिया, टॉप पे गए, बॉक्स, ठीक है, फ्रंट पे गए, इसको मैंने यहाँ पे ये एक मल्टीपल 2-3 कॉपी ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड टॉप पे जाके यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा पार्ट सिलेंडर, ये मैंने ऐसा सिलेंडर लिया, ठीक है। और उसको मैं रोटेशन दे दूँ यहाँ पे। रोटेशन पे गए, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे रोटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका रोटेशन आपको दिखेगा 56 है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 90 कर दिया। तो 90 में बस यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाइट बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे बताया कि भाई ओरिएंटेशन में यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। ऑल्ट क्यों करके देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मॉडिफाई एनिमेशन कांस्टेंट पे गया, यहाँ पे क्या आपका ओरिएंटेशन कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ठीक है। जिस टाइप से मेरे पास ऑब्जेक्ट है उस टाइप से यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ मैनेज किया तो लिंक में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो जस्ट सिंपल मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी ऐड ओरिएंटेशन टारगेट, यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, देखो ये देखना पे, अभी ऐड
वेट टारगेट ऐड यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे सबका एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये इसका इतना ही है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड पे गया, वर्ल्ड पे इतना ही हमने मैनेज किया, वर्ल्ड पे इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो बॉक्स पे यहाँ पे क्या, बॉक्स का कितना है, जितना टारगेट यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ इतना मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ देखो यहाँ पे इतना था, सिलेंडर ने यहाँ पे यहाँ से इतना किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो ओरिएंटेशन था वो इतना आया। इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो बॉक्स के अकॉर्डिंग कितना, सिर्फ इतना इतना जो टारगेट था उसमें इसमें बता दें कि कितना डिफाइन किया है। इसमें इतना लिमिटेशन है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे बॉक्स पे गए यहाँ पे, तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेके चलूंगा उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट है, जैसे सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट यहाँ पे इसने लिया। तो उन चीज़ों को हम लोग वैसे मैनेज करेंगे कि भाई लोकल में, वर्ल्ड में कैसे क्या काम करने वाला, बॉक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे। आप यहाँ पे देखो, पे अभी यहाँ देखो सिलेंडर पे अगर मैं बेसिक नहीं दूंगा, बस यहाँ पे पार्ट नहीं देखे यहाँ पे, अभी यहाँ देखो, तो ये बेसिक सा पार्ट आपको ओरिएंटेशन के लिए जो जैसा ऑब्जेक्ट लोगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोग वैसे मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एक पार्ट ऐसा आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन के साथ मेरे पास ऐसे में डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी कॉन्स्टेंट हमने देखे, बहुत सारे कॉन्स्टेंट हम लोग देख रहे हैं भाई कॉन्स्टेंट में बस क्या क्या चीज़ें। तो कॉन्स्टेंट में इन चीज़ों को तो हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं थोड़ा डील कर सकता हूँ यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट में हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप के हम लोगों ने कॉन्स्टेंट भी देखा। चलो यहाँ पे मैं एक बार छोटा सा, जिससे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टी पॉट लिया, मैं सिंपल सा टी पॉट लिया, ऑल्टरनेट कर दिया यहाँ पे। अब इस टी पॉट में यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ को मैं घुमाने वाला हूँ, तो जैसे यहाँ पे बॉक्स लिया मैंने, यहाँ पे ये बॉक्स में बस यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे मैनेज करने वाले, कॉन्स्टेंट पे गए, यहाँ पे बस ओरिएंटेशन कॉन्स्टेंट है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस यहाँ पे वेट दिख रहा है, यहाँ पे टी पॉट का वेट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ घुमा के, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ऐड ओरिएंटेशन है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं तो मैं मैनेज करता हूँ। इस पर दिख रहा है यहाँ पे मैंने तो ऐसे रोटेशन दिया, जैसे ये देखो रोटेशन दिख रहा है। अभी यहाँ पे गया मैंने ऐड ओरिएंटेशन टारगेट किसको किया, जस्ट मुझे देखो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे ऐड वोल्ट यहाँ पे कुछ दिख रहा है, टी पॉट में यहाँ पे कुछ अगर मेरे पास काम आता है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ मेरे पास यहाँ पे कुछ वेटेड कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे घुमा, इतना जितना मैंने इसको घुमाया वो मेरे से यहाँ पे काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं वापस इसको आता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, अभी थोड़ा सा मैं ऐसे इस एक्सिस पे घुमा रहा हूँ। देखा ये पार्ट बस यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ देखो, यहाँ से मैंने ये पार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये ओरिएंटेशन कर रहा है। यहाँ पे देखो ये मैं बस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बस यहाँ पे काम कर रहा है। अभी इसको आप घुमा के देखो तो ये नहीं घूम रहा है यहाँ पे। अभी मैंने इसको घुमाया, मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा रहा था, ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। तो ये पहले मुझे सेट करना, फिर वेट ऐड ऑन करना है यहाँ पे, समझ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो भी वेट ऐड ऑन करूँगा ना, ऐड ओरिएंटेशन, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे काम करेगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो पहले वाला था कॉन्स्टेंट उसमें मूव हो रहा था, जैसे मूव करता है वैसे मूव हो रहा था। यहाँ देखो ये मूव होने पे काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखो मूव होने पे काम कर रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे, तो ऐसा मैंने इसको एक पोजीशन मैंने आगे कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे ऐड ओरिएंटेशन टारगेट देखो यहाँ पे, ये मैंने किया यहाँ पे ऐड, यहाँ देखो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा है कि नहीं। देखो टी पॉट पे गए और ऐड ओरिएंटेशन टारगेट, देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ क्रॉस चेक करें, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं काम कर रहा है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे रोटेशन देखो, तो रोटेशन में आपको ये पार्ट ये ऐसे कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा लिंकअप करना पड़ जाता है। देखो देखो डिलीट कॉन्स्टेंट करो, यहाँ पे ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये अभी देखो ये नहीं घूम रहा है ना अभी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सेट करने की, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, मैंने यहाँ पे तो ऐसे घुमा दिया। अभी इसको मैं अगर मैं ऐड ऑन करूँ, ऐड ओरिएंटेशन टारगेट करूँ, यहाँ पे घुमा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी ये देखो यहाँ पे मैं तो और अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन हाँ अभी इसको मैं रोटेशन दूँ यहाँ पे, तो रोटेशन भी है, देखना यहाँ पे घूम रहा है यहाँ पे। तो ये हमें बस ऐसा है, हमें बस थोड़ा सा टारगेट को समझना है, टारगेट में कैसे मैनेज करना है, जैसे मैनेज करना है वैसे चीज़ हमें बस यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।